मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं द नेकलेस। द नेकलेस मुझे पता है सारे ही बच्चों का बड़ा ही फेवरेट चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर में जो कैरेक्टर है उससे हमें बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। ये जो कैरेक्टर है ना, इसे देखकर हमें हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है बेचारी पर, और जो एंड में उसके साथ होता है, ओ माय गॉड, ऐसा तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। वो बेचारी इतने सालों से एक ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रही होती है जो चीज एक्चुअली में होती नहीं है। ठीक है, उसकी सारी की सारी मेहनत कैसे बेकार जाती है, बहुत ज्यादा हमें उसके लिए बुरा फील होता है। तो चलिए मिलते हैं इन सभी कैरेक्टर्स से। ठीक है, तो यहां पर 3 कैरेक्टर्स हैं बच्चों। एक है मैटिल्डा लॉइजल, जिन्हें हम लोग मैडम लॉइजल भी बोलते हैं। मैडम लॉइजल है, यहां पर वर्ड यूज किया गया इनके लिए। दूसरे हैं मिस्टर लॉइजल और तीसरी है मैडम फोरेस्टियर। देखो यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि यहां पर मिस्टर की जगह इस चैप्टर में एम डॉट लिखा हुआ है और मिसेस की जगह MME लिखा हुआ है, मदाम। एक्चुअली बच्चों, ये जो है ना, ये एक फ्रेंच चैप्टर है। ये एक फ्रेंच राइटर ने लिखा है जिनका नाम है गाय द मॉपसेंट। गाय द मॉपसेंट जो है वो फ्रेंच है। तो देखो वहां पर फ्रांस में ना मिस्टर को एम डॉट लिखते हैं और जो मिसेस होती हैं उन्हें मिसेस नहीं मदाम बुलाते हैं। इसलिए यहां पर हर जगह मदाम फोरेस्टियर और मदाम लॉइजल जो है वो लिखा हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मिसेस या मिस्टर MR यूज नहीं करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैडम लॉइजल कैसी पर्सन है? सबसे पहले हम लोग मैडम लॉइजल से मिलते हैं। मैडम लॉइजल है एक डीपली डिससैटिस्फाइड वुमेन, जो बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस। शी हैज अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं उनके। दूसरा, उनके अंदर बहुत ज्यादा वैनिटी है। वैनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा घमंड है। ठीक है। तीसरा, वो बिलीव करती है इन अ लाइफ ऑफ प्रिटेंशंस। ठीक है, प्रिटेंशन, प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंड करना। ठीक है, दिखावा ही हो गया। प्रिटेंशन का मतलब दिखावा, या फिर ऑस्टेंटेशन भी हम उसे कह सकते हैं। ये सब उनकी लाइफ में। ऑस्टेंटेशन का मतलब भी बच्चों होता है दिखावा। दिखावे की जिंदगी जो है उसे देखना बहुत पसंद है। वो जो है एक्चुअली क्या है, शी इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स की फैमिली में जो है उनका बर्थ होता है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। अब शादी भी एक क्लर्क से ही हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं। हालांकि वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करती जिसकी वजह से वो पैसे कमा सके या बड़ी ज्यादा फेमस हो जाए, तो इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। तो वो जो है क्लर्क से ही क्लर्क की फैमिली में जो है वो आ जाती है। बहुत ज्यादा दुखी रहती है, हमेशा अपनी घर की दीवारों को देख के रोती रहती है, घर के फर्नीचर को देख के रोती रहती है, कितना खराब है, ये है वो है, मुझे तो कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एंड बहुत ज्यादा जो है वो दुखी रहती है। दूसरी ओर हम मिलते हैं उनके हस्बैंड से। हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है बच्चों, कंप्लीटली ऑपोजिट। बोलते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है। हस्बैंड है उनके डीपली कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट है वो अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ से बच्चों सैटिस्फाइड है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड है, जो उनके पास है उसमें जो है वो बिल्कुल खुश है। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ही इज वेरी लविंग, ही इज वेरी केयरिंग, ही इज अ डोटिंग हस्बैंड। एक डोटिंग हस्बैंड है वो। ठीक है, डोटिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा केयरिंग होता है। वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक तरह से वो मैटिल्डा की लाइफ का सबसे बड़ा जो है, सबसे प्रीशियस चीज जो है वो है उनके हस्बैंड। ठीक है, तीसरे हम लोग मिलते हैं मैडम फोरेस्टियर से। मैडम फोरेस्टियर जो है वो एक रिच लेडी है। ठीक है, एक बहुत ही रिच लेडी है, एंड शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मतलब लॉइज। ये जो है मैटिल्डा है उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। मैटिल्डा जब अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगने के लिए जाती है तो उनकी फ्रेंड जो है उनकी हेल्प कर देती है। तो यहाँ 3 कैरेक्टर से मिलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज भी बहुत सारी सीखते हैं। ये चैप्टर हमें बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इस चैप्टर में बड़ी सारी वैल्यूज छुपी हुई हैं, बड़े सारे मॉरल्स छुपे हुए हैं, बड़ा कुछ हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। जैसे कि बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, हमें खुश रहना चाहिए। वो कहते हैं जितनी चादर है उतनी ही पाव फैलानी चाहिए हमें। ये इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि जो है ना उसमें सुखी रहो। ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ, हमेशा खुद के साथ जो है वो सच्चे रहो। ठीक है, खुद को दिखावा मत करो। अगर आपको पता है कि आप ठीक है
एरर ऑफ डेस्टिनी भी होती है कई बार जो चीज़ होती है ना हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्टेंस भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग देखते हैं कि मैटिल्डा लॉइजल कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि वो ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है अगर वो पैदा हो गई है तो उसे वैसे ही जीना चाहिए। वो अपने साथ कभी भी सच्ची नहीं रहती है, हमेशा एक झूठी जो है शान, झूठी जिंदगी जो है उसने अपने मन में बनाई रहती है। A person should not be so proud as to pretend to be someone in a higher station in life than she really is। भाई जो हम लाइफ में हैं हमेशा हमें वैसे ही रहना चाहिए। भाई अभी ध्यान देने वाली बात है कि आजकल का क्या ज़माना है। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो रिच थे वो रिच की तरह रहते थे, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास की तरह रहते थे, पुअर की तरह रहते थे। कोई एक दूसरे के साथ ना प्रिटेंड नहीं करता था। आज के टाइम पर आप नहीं बता सकते हो कि कौन अमीर है कौन गरीब है। आप जो है नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन है ना, मतलब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी सैलरी बहुत कम है, वो भी अपने हाथ में आईफोन जो है वो रखता है। चाहे वो आईफोन उसने ईएमआई पे लिया हो, चाहे उसकी वजह से वो अपने को अच्छे से फीड भी नहीं कर पा रहा है, वो फ्रूट्स नहीं खाएगा, वो खाना नहीं खाएगा, वो अपना ख्याल जो है वो नहीं रखेगा, लेकिन वो जो है अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में पे कर देता है। जी हाँ, उसने फ़ोन बहुत सुंदर जो है वो ले लिया है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं जो है ना, मेरे पास आईफोन है, मैं अमीर हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है हम लोग देखते हैं। आजकल दिखावे का जो है वो ज़माना है। वैसे ही जो हमारी मैटिल्डा है वो भी दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, और ये दिखावा करने के बाद किस तरह से उसकी लाइफ एकदम टर्न हो जाती है, किस तरह से बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है, यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अ पर्सन शुड नॉट बी ग्रीडी, वन शुड नॉट बी ग्रीडी, किसी को भी लालची जो है वो नहीं होना चाहिए। ये लालच कितना बुरा है, कितना खोखला है, यही हम इस चैप्टर में बच्चों समझते हैं, इसीलिए ये चैप्टर हमें बहुत प्यारा है। चलिए थोड़ा सा इसका जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जो है समझेंगे। लेकिन ये चैप्टर है किसके बारे में, थीम क्या है इसकी थीम ही है बच्चों ग्रीड और प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड। ये जो घमंड है हमें अपने ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रीड, जो लालच है, लालच कैसा लालच है यहाँ पर, उसे लालच है हर उस चीज का जो उसके पास नहीं है। मैटिल्डा को हम लोग देखते हैं दैट शी इज ऑलवेज क्राइंग फॉर ड्रेसेस एंड ज्वेलरी। उसके पास ना फ्रॉक्स नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, जो उसके पास नहीं है वो उसी के लिए रो रही है। वो चाहती है कि वो अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाए, बढ़िया बढ़िया क्विजीन्स खाए, वो सब चीज़ें उसके पास नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, इसलिए सारी जिंदगी जो है वो रोती रहती है। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। यहाँ राइटर का नाम लिखा है गाय द मॉपिसेंट, गाय द मॉपिसेंट जो कि एक फ्रेंच राइटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Matilda, an ordinary woman, unhappy with her monotonous, simple life, dreams of grandeur all the time. Matilda एक ordinary औरत है। ordinary यानी बिल्कुल आम, बिल्कुल एक normal, ठीक है, आम जिंदगी जीने वाली एक औरत है। ठीक है, लेकिन वो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है। मोनोटोनस है उसकी लाइफ। मोनोटोनस का मतलब है बहुत रेगुलर लाइफ है उसकी। मोनोटोनस का मतलब हो गया भाई सुबह उठना, फिर उसके बाद तैयार होना, फिर उसके बाद जो है घर का काम करना, फिर सो जाना, फिर खाना खाना, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, मोनोटोनस रेगुलर लाइफ होती है उसकी। पर उसे इस सबसे कोई खुशी नहीं है। वो हमेशा ग्रैंड्योर को इमेजिन करती है। ग्रैंड्योर का मतलब होता है हमेशा आलीशान चीजें, आलीशान बढ़िया चीजों के बारे में ही वो हमेशा सोचती रहती है। सॉरी। Mr. Loisel, Matilda's husband, is satisfied with what he has. He is also happy being a clerk. Whereas जो उनके husband है, as I told you कि वो बिल्कुल opposite है, वो बहुत satisfied है, वो बहुत ज़्यादा content है अपनी ज़िंदगी के साथ। जो उनके पास है वो उसमें हमेशा खुश रहते हैं। वो clerk बनने के बाद भी खुश हैं, वो Matilda जैसे नहीं है। Loisels get invited to a ball at the Ministry of Public Instructions place. अब एक दिन क्या होता है कि ये जो husband है ना, ये हमेशा अपनी वाइफ को खुश करने में लगा रहता है। वो उन्हें पता है कि मेरी वाइफ जो है वो खुश नहीं है। तो एक दिन वो बड़े खुशी खुशी से एक इनविटेशन लेकर आते हैं और उसे बताते हैं मैटिल्डा को कि मैं तुम्हारे लिए एक इनविटेशन लेकर आया हूं। हमें ना एक बॉल पार्टी में इनविटेशन मिला है। बॉल का मतलब है बच्चों डांस पार्टी। ठीक है, ये याद रखना। बॉल जो है वो एक डांस पार्टी है। इन एक डांस पार्टी के लिए इनविटेशन मिला होता है। लॉयजल थिंक्स दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट द इनविटेशन टू द बॉल। बिल्कुल मिस्टर लॉयजल इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि मेरी बीवी जो हमेशा दुखी रहती है वो खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसे एक डांस पार्टी में जाना है। मैटिल्डा इज डिसप्लीज्ड एंड रिफ्यूज टू गो एज शी डज नॉट हैव अ ड्रेस टू वियर टू द बॉल। लेकिन उल्टा होता है, मैटिल्डा तो और गुस्सा हो जाती है, रोने लग जाती है कि वो इस बॉल पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास वहां पहनने के लिए बढ़िया ड्रेस नहीं है। वो लॉयजल से कहती है कि जाओ जाकर अपने किसी फ्रेंड को दे दो ये इनविटेशन जिसकी वाइफ के पास जो है ना कपड़े होंगे, जिसकी वाइफ के पास जो है बढ़िया सी ड्रेस होगी।
अब हर हस्बैंड ऑफर्स टू बाय हर अ ड्रेस फॉर 400 फ्रैंक्स। अब हस्बैंड बहुत अच्छा है, हस्बैंड तो पहले कहता है कि ठीक है ऐसा करो कि तुम जो है ना वही वाली ड्रेस पहनो जो हम लोग थिएटर पहनकर जाते हैं। फिर वो कहती है कि हमेशा मैं वही तो ड्रेस पहनती रहती हूँ, लेकिन मुझे नई ड्रेस चाहिए, ठीक है, मुझे एक एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए। फिर उसका हस्बैंड जो है वो क्या करता है, हस्बैंड जो है वो तैयार हो जाता है अपनी वाइफ को देने के लिए पैसे। कितने पैसे होते हैं वो? 400 फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स देने के लिए रेडी हो जाता है। वो पैसे उसने सेव किए होते हैं। कैसे पता चलता है कि वो इतना लविंग और केयरिंग है? वो पैसे को वो बड़ी टाइम से सेव कर रहा था एक गन खरीदने के लिए। उसने वो गन खरीदी होती है कि मतलब लेनी होती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग के लिए जाता है। उस टाइम पे बड़ा कॉमन था ये सब करना। वो सोचता है कि मैं ना वो लूंगा, लेकिन वो अपनी वाइफ को दे देता है जो इतने प्यार से उसने पैसे जो है वो जोड़े हुए होते हैं। Matilda buys a good dress but is still unhappy as she has no jewel to complement the beautiful dress। भाई मिटिल्डा अभी भी दुखी है। मिटिल्डा ने ड्रेस खरीद ली है लेकिन अभी भी वो दुखी है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। तो हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, तो तुम फ्लावर्स पहन लेना, फ्लावर्स लुक वेरी चिक। ठीक है, वो हस्बैंड एक लाइन यूज करते हैं कि फ्लावर्स तो बड़े चिक लगते हैं, तुम फ्लावर्स पहन लेना, फ्लावर्स बड़े मॉडर्न लगते हैं। फिर उसके बाद वो कहती है, क्या बोलती है? वो कहती है कि कितनी शर्म की बात होती है, पता है कितनी शर्म की बात है, बहुत सारी अमीर लोगों के बीच में गरीब दिखना बहुत शर्म की बात है। हर हस्बैंड सजेस्ट टू बोरो जूल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। फाइनली उनके हस्बैंड कहते ठीक है, तुम्हें अगर फ्लावर्स नहीं पहनने हैं तो तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ ना, वो मैडम फॉरेस्टियर जो बहुत अमीर है, उससे जाके तुम पैसे उससे जाके जो है ना तुम एक अच्छी सी ज्वेलरी ले लो, क्योंकि वो तो रिच है, उसके पास ज्वेलरी होगी। मैडम फॉरेस्टियर लेंड्स मिटिल्डा अ डायमंड नेकलेस। यहाँ मैडम फॉरेस्टियर की एंट्री होती है। वो मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है, बहुत तरीके की जो है वो ज्वेलरी देखती है, लेकिन उसमें से उसे एक ज्वेलरी बहुत पसंद आती है जो कि होता है एक डायमंड नेकलेस। मिटिल्डा बिकम्स अ सेलिब्रिटी एट द बॉल पार्टी एज एवरीवन एडमायर्स हर ब्यूटी। मिटिल्डा वहां जाकर एक सेलिब्रिटी बन जाती है। शी इज सक्सेस एट द पार्टी। शी इज सक्सेस एट द पार्टी। वो एब्सोल्युटली सक्सेसफुल होती है पार्टी में, जो मिटिल्डा चाहती थी। मिटिल्डा इतनी खूबसूरत लगती है, उसने वो ड्रेस पहनी होती है, उसने वो ज्वेलरी पहनी होती है, और वो सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, सब लोग जो है उसे जो है उसके साथ डांस करना चाहते हैं। जो वो चाहती थी वो सब हो रहा था। वो चाहती थी दिखावे की जिंदगी, वो चाहती थी कि मैं अमीर लगूं, और सब लोग अमीर जो है उसे समझ रहे थे, सब लोग जो है उसको अटेंशन दे रहे थे, चाहे वो विमेन है चाहे वो मेन है। और हस्बैंड इतना अच्छा होता है कि हस्बैंड चुपचाप जाके सो जाता है सैलून में। भाई यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सैलून। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वो सैलून में किसी बार्बर शॉप में जाकर सो जाता है। नहीं भाई, उसका हस्बैंड जाकर एक रिसेप्शन रूम में सो जाता है। उसे लगता है कि ठीक है, माय वाइफ इज एंजॉयिंग, मेरी वाइफ जो है वो एंजॉय करी है पार्टी को, मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर जो है वो सो जाता हूं। तो मिटिल्डा ने थॉरली जो है वो पार्टी को एंजॉय किया। Unfortunately, the couple discovers the necklace is lost as they reach home. अब क्या होता है, यहाँ जो है पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी खत्म हो जाती है, 4 बज जाते हैं सुबह के। और यहाँ पर एक और बात बताई जाती है कि उसका जो हस्बैंड है, क्योंकि बहुत केयरिंग है, वो उसके कंधों पर डालता है मॉडेस्ट रैप्स, क्योंकि उन्हें जाना होता है, उसने ड्रेस पहनी होती है, उसे लगता है कि इसे ठंड ना लग जाए, तो मॉडेस्ट रैप्स उसके कंधे पर डाल देता है। मॉडेस्ट रैप्स का मतलब है बहुत नॉर्मल सी शॉल, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है, तो उनके पास बड़ी नॉर्मल सी शॉल होती है, और वो अपनी बीवी के शोल्डर्स पे उसे डाल देता है कि उसे ठंड ना लगे। लेकिन मिटिल्डा नहीं चाहती है कि उसके बॉडी पर ये मॉडेस्ट रैप्स जो है वो टच करें, सब लोग उसे देखें इस तरह की शॉल पहने हुए, क्योंकि सब लोगों ने फर पहना होता है। क्योंकि वो तो झूठी अमीर थी ना, बाकी सब तो असली में अमीर थे, सबके पास बहुत बढ़िया जो है वो शॉल वगैरह थी। तो वो बहुत ज़्यादा उससे एम्बैरेस्ड होती है और भागकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते हैं तो उन्हें कोई कैब नहीं मिलती। ठीक है, कैब का मतलब है यहाँ पर घोड़ा गाड़ी। ठीक है, उस टाइम की बात है जब उस टाइम पे उन लोगों के पास ऑब्वियसली कार तो थी नहीं, और पेरिस की सड़कों पर इस तरह के कैब हॉर्सेस जो है, हॉर्स कार्ट जो है वो चल रहे होते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वो मिलते हैं और वो लोग घर आते हैं, लेकिन घर आकर क्या देखते हैं कि ज्वेलरी जो है वो गायब है। मतलब मिटिल्डा जो है पहली बार, मतलब आखिरी बार जो है ना खुद को शीशे में देखना चाहती है। कहती है कि आखिरी बार किसी पार्टी से आकर खुद को शीशे में देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी कई बार पार्टी वार्टी में जाते हैं तो आके खुद को देखते हैं कि अच्छे कैसे लग रहे थे हम लोग, तो वो खुद को देखती है, शीशे में निहारती है, लेकिन उसका नेकलेस नहीं होता। येस, अनफॉर्चुनेटली उनका नेकलेस जो है वो गुम जाता है। मिस्टर लॉयजल कॉन्टैक्ट्स द पुलिस, कैब ऑफिसर्स एडवर्टाइजेस टू अवॉर्ड द फाइंडर ऑफ द नेकलेस, बट नो अवेल। दे डिसाइड टू बाय अ न्यू नेकलेस टू रिप्लेस इट। मिस्टर लॉयजल जो है
जो अभी इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो हर जगह चेक करते हैं लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिलता। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुमने नेकलेस को गिरते हुए सुना था, क्योंकि नेकलेस इतना भारी है, नीचे ज़मीन पर गिरा होगा तो सुनाई तो दिया होगा। फिर उसके बाद मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि चलो मैं जाकर रास्ते पे चेक करता हूँ, जहाँ जहाँ हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते में मैं चेक करूँगा। और मिस्टर लॉयजल पूरे दिन जो है इधर उधर भागते रहते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, जहाँ जा सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन नेकलेस नहीं मिला। नेकलेस जो है वो नहीं मिला। मिस्टर लॉयजल कलेक्ट्स 18,000 francs and they borrow 18,000 francs more to pay for the necklace. मिस्टर लॉयजल फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम मैडम फॉरेस्टर को लेटर लिख के कहो कि तुम्हारा जो नेकलेस है उसका क्लैस्प टूट गया है। क्लैस्प यानी कि हुक जो है वो ब्रेक हो गया है, तो तुम्हें उसे ठीक करवाना है। और वो ऐसा ही करती है और बेचारे जो है वो नया नेकलेस लेने चले जाते हैं, जो कि कितने का होता है? 40,000 francs। 40,000 francs का होता है, लेकिन उन्हें डिस्काउंट मिलता है तो वो 38,000 francs का उन्हें मिलता है। उसके लिए 18,000 francs जो है मिस्टर लॉयजल के फादर ने उसके लिए सेव करके रखे होते हैं, वो भी उन्हें जो है वो देने पड़ते हैं। और भी उन्हें बहुत जगह से उधार जो है वो लेना पड़ता है। द कपल स्पेंड 10 years to pay back the debt, working day and night and suffering from dire poverty। वो जो कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ, अब वो बहुत ही मुश्किल जीवन जो है वो जीने लगते हैं। वो जिस घर में रह रहे थे ना, जिसे देखकर हमेशा मेटिल्डा दुखी रहती थी, उससे भी छोटे घर में वो आ जाते। मेटिल्डा सीख जाती है ऑल दी ओडियस वर्क्स ऑफ द किचन। ओडियस वर्क्स ऑफ द किचन। मेटिल्डा जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थी, उससे लाइफ ऑफ नेसेसिटी जो है वो समझ में आ जाती है। जरूरतों की जिंदगी कैसी होती है उसे समझ में आ जाती है। यानी कि जिस जीवन से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उससे भी वर्स्ट लाइफ वो बिताने लगती है। वो अपनी नौकरानी हटा देते हैं, हाउस हेल्प को हटा देते हैं, कहते हैं कि वो सारा घर का काम खुद ही करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, सारे काम जो है घर के उसे खुद ही करने पड़ते हैं। ओडियस वर्क यहाँ पर यूज किया गया है हेटफुल। जो काम किसी को करना पसंद नहीं है वो सब काम उसे करना पड़ता है। वो फैमिली टाइम भी एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाते हैं। 10 years of poverty and misery render them old and weary। 10 साल की पॉवर्टी और मिजरी, भाई ये सिर्फ मेटिल्डा ही नहीं, उसके हस्बैंड भी जो है ये सब जो है वो सहरे होते हैं। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड वियरी दिखने लगती है। मेटिल्डा जो कभी बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगती है। उसकी जो है मतलब स्किन भी ऐसी हो जाती है, कपड़े वो बहुत अजीब से पहनती है, उसकी वॉइस भी बदल जाती है। उसकी वॉइस कैसे हो जाती है? ऑफ द कॉमन मैन्स वाइफ। जैसे बिल्कुल आम लोग होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पुअर पीपल होते हैं, उनके जैसी उसकी आवाज़ हो जाती है। बेचारी को सारे घर का काम खुद करना पड़ता है, चाहे वो शॉपिंग है, बाजार जाना, सब कुछ। तो 10 साल वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिस्टर लॉयजल मीट्स मैडम लॉयजल, यहाँ पर मदाम लॉयजल meets Madame Forestier one day and narrates the story of the necklace। तो अब 10 साल खत्म हो चुके हैं। 10 साल के बाद एक दिन जो है मैडम लॉयजल सोचती हैं कि मैं चलो पार्क में जाती हूँ। शी गोज टू शॉन्ज़-एलीज़े लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉन्ज़-एलीज़े वो जाती है और वहाँ वो अपनी फ्रेंड को देखती है। मैडम फॉरेस्टियर सामने से आ रही होती है, एक बच्चा होता है उनके हाथ में, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा होता है। अब मैडम फॉरेस्टियर डज नॉट रिकॉग्नाइज मेटिल्डा, वो उसे नहीं पहचानती क्योंकि मेटिल्डा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल उसके लुक्स जो हैं वो बदल चुके थे। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल पहले की तरह बहुत ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल थी। तो वो उसके पास जाती है। अब मैडम फॉरेस्टियर उसे नहीं पहचानते हैं, बड़ी हैरान हो जाती है कि ये कौन मुझे जीन करके बुला रहा है, मेरे नाम से कौन बुला रहा है। फिर उसके बाद मेटिल्डा बोलती है कि मैं हूँ और मेरी ये हालत जो हुई है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। फिर वो उसे बताती है कि मैंने तुमसे नेकलेस लिया था, वो नेकलेस चोरी हो गया था। वो कहती है अच्छा नेकलेस चोरी हो गया था, लेकिन तुमने तो मुझे वापस दे दिया था। हाँ मैंने दिया था, लेकिन मैंने वो नया खरीद कर दिया था। उसके बाद ये सब होने के बाद हमें रियलिटी पता चलती है। मैडम फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्स हर द नेकलेस वॉज वर्थ जस्ट 500 francs। मैडम फॉरेस्टियर उसे बताती हैं, ओ माय डियर माइन वॉज फॉल्स, मेरा तो नकली था, तुमने इतनी मेहनत इसलिए करी। तो देखो बच्चों, इतने सालों की मेहनत, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया, पूरी जिंदगी वो लोग काम करते रहे। इतना ज्यादा काम उन्होंने किया एक ऐसे नेकलेस के लिए जो कि सच मतलब रियल था ही नहीं, वो सिर्फ 500 francs का था, जिसके लिए उन्होंने
38,000 फ्रैंक्स जो है वो दिए। एक तरह से ये स्टोरी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या मैडम फोरेस्टियर ने मैटिल्डा को वो नेकलेस दे दिया होगा, या क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन ये हमें एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देते हैं। अब बच्चों ये चैप्टर की स्टोरी तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि सैंपल पेपर के अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने चैप्टर से समझा है ना, जो भी मॉरल, जो भी वैल्यूज जो हमने ली है, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी कि ये स्टेटमेंट ये सीखा है आपने चैप्टर से, बताओ कि आपने कैसे सीखा है, क्या आप इससे अग्री करते हो। जैसे कि यहां पर एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ऑस्टेंटेशन एंड वैनिटी ऑफन लैंड पीपल इन ट्रबल, मैटिल्डा इज एन एप्ट एग्जांपल ऑफ इट। कहते हैं कि ऑस्टेंटेशन यानी कि दिखावा, दिखावे का जीवन, और वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है। वैनिटी यानी कि घमंड, जो फालतू का घमंड लोग करते हैं, उसकी वजह से लोग हमेशा ट्रबल में यानी मुसीबत में गिर जाते हैं। मैटिल्डा उसका एक एप्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बताओ कैसे, ठीक है, कैसे आप लोग बताएंगे। हम लोग कहेंगे क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लोग बहुत सारी बातें, हम लोग इसमें इसका प्लॉट लिख सकते हैं दैट यस ऑस्टेंटेशन एंड वैनिटी ऑफन लीड पीपल इन ट्रबल। वो ट्रबल में जो है उसे डाल सकते हैं। मैटिल्डा उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मैटिल्डा इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड दोज थिंग्स जो कि उसके पास नहीं है, ठीक है। शी ऑलवेज फॉल्स अंडर फॉल्स प्रिटेंशंस, ठीक है। फॉल्स प्रिटेंशंस वो करती रहती है, झूठी जो है दिखावा जो है वो करती रहती है। उसकी वजह से जो है वो एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार ले लेती है और जो है वो उसे असली समझ लेती है, वो उसे गुमा देती है, और गुमने के बाद उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। एक तरह से जो है उनकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है जस्ट बिकॉज उसे दिखावा करना था। शी वॉन्टेड टू शो हरसेल्फ रिच, वो अपने आप को रिच दिखाना चाहती थी, ठीक है। वो अपने आप को नॉर्मल भी दिखा सकती थी, वो दिखा सकती थी कि वो क्या है। इफ शी वॉज बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास, शी हैड टू शो कि मैं मिडिल क्लास की ही हूँ, ठीक है, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। बट उसने जो है वो क्या किया, उसने जो है वो दिखावा किया, और उसकी वजह से शी लैंडेड इन टू ट्रबल, वो ट्रबल में जो है वो आ गई। दूसरे तरीके का क्वेश्चन यहां पर है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बिल्कुल हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द चैप्टर द नेकलेस। बच्चों हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यहां पर इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है यहां पर प्रिटेंशंस, प्रिटेंशंस, ठीक है, लाइफ ऑफ लग्जरीज या कंफर्ट या दिखावा जो है वो देखने में तो बहुत ग्लिटरी लगता है, ठीक है। मैटिल्डा के पास, मैटिल्डा की लाइफ में इस ग्लिटर की बहुत कमी होती है। उसे हमेशा लगता है कि जो रिच लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्लिटर होता है, वो बहुत चमकदार उनकी जीवन होता है। लेकिन जो है उसे बाद में पता चलता है कि ये जो है ना, ये जो ग्लिटर मेरी लाइफ में मिसिंग था, उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरा, ये जो डायमंड नेकलेस है, ये जो डायमंड नेकलेस है, ये डायमंड नेकलेस जो है वो नकली होता है, नकली होता है, लेकिन क्योंकि उसमें चमक होती है तो वो सचमुच में समझ लेती है कि ये डायमंड का ही है। वो सोचती है दैट दिस डायमंड नेकलेस बिलोंग्स टू मैडम फोरेस्टियर, ये तो मैडम फोरेस्टियर का है। मैडम फोरेस्टियर बहुत रिच है, तो रिच लोग तो रिच चीजें ही रखते होंगे, एक्सपेंसिव चीजें ही रखते होंगे। तो उसने सोचा कि वाकई में ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव होगा, ये तो डायमंड का ही होगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वो डायमंड इतना ज्यादा चमक रहा था, लेकिन वो डायमंड का था ही नहीं। तीसरी चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है, दैट इज हर रियल जूल। ये मैडम फोरेस्टियर जो है, सॉरी मैडम मैटिल्डा जो है, हर रियल जूल या फिर हर रियल वेल्थ was her husband, was her husband whom she totally ignored। आपको ध्यान देना है बच्चों यहां पर इस चैप्टर में कि मैडम
जो लॉइजल हैं, मैदाम लॉइजल जो है, उनका जो रियल जो है जूल था, रियल उनकी जो जिसे कहते हैं ना असली संपत्ति उनके हस्बैंड थे। अपना हस्बैंड जो है वो हस्बैंड इतना लविंग, इतना केयरिंग था, वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने देखा एंड तक उसके हस्बैंड ने कभी भी उसे ब्लेम नहीं किया कि ये जो भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं ये मेंशन था। इसका मतलब दैट ही इज रियली वेरी नाइस, वो बहुत अच्छे हैं। तो वही उसके लिए जो है वो रियल जूल थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी कीमत जो है वो नहीं पहचानी, उसे कभी उसकी कीमत नहीं पहचानी और हमेशा अपने हस्बैंड को जो है वो इग्नोर किया। और फाइनली वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि 10 साल उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, हस्बैंड भी लेट नाइट शिफ्ट्स करता था, खुद भी पूरे घर का काम करती रहती थी, तो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छी जो है वो सलाह देता है, बहुत अच्छी मॉरल देता है, और इन्हीं मॉरल पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।